श्री राम जय जय राम। 13 अध्याय प्राप्ति। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान यज्ञ प्रकृति जीव। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से ही वही ज्ञान है। यह क्षेत्र। 13वां अध्याय। स्वर्ण देख ललचे, नई मटी से नहीं वैर, ऊसर धरती को सम उपवन की सैर। सुंदर राही रत नहीं राही, मौन और काम, शीत उष्ण सम है जिसे कोई नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोवे पलंग पर तिनी धरती पर सोए, रोग देश रहित जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन, उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय जान। कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है कि वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों में विशेष करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संधान, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही प्रकार है, विकार है। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि दोनों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और उनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्रवृत्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम प्रार्थना का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह ज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को प्राप्त होता है वे आदि रहित, बड़े से बड़ा, अकथनीय होने से ना सत ही कहा जाता है और ना ही असत ही कहा जाता है। ये सब उसके हाथ और चरण है और सब और नेत्र, शिर और मुख है, सब और कान है, वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है। पर इसकी कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी जो गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, तो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों से विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मय पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने से योग्य पदार्थ ज्ञान के कारण, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष जो सुख और दुख को भोगता है, प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों को उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदिष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उनका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हुए, परंतु कोई जो इस प्रकार से ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखने में समर्थ है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ और अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वही उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही मानव देखता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है, उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ वह कुछ नहीं करता और उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सर्वस्व व्याप्त होने पर भी किससे मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त वह आत्मा से भी
इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशमान करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय ज्ञान जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इति सुपनिषद वसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति क्षेत्रे योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त। 13वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरिनाम नगर था, वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढते ढूंढते हैरान हो गई, पर मनुष्य ना मिला। सांझ पड़ गई, गनिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष बोला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गनिका को खा गया। तब देवदूत धर्मराज के पास गनिका को लेकर चले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म देवो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसमें गनिका को दे त्याग कर चांडाली दे पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चंडाली के प्राण छूट गए। दे दे ही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता। अजनानेपन से भी पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय